सब्सक्राइब करें हमारे चैनल HRK स्टूडियो को और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रही है, इनको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन आगे बढ़ते हुए यहाँ पे यही मर हुआ क्योंकि मैं पढ़ तो सकता नहीं। मेरे सामने भी एक ही ऑप्शन है कि या तो मैं सुसाइड कर लूं या इनके हाथों मर जाऊं। अब यहाँ पे CRPF के जवान और स्टूडेंट के बीच में क्लैश होता हुआ देखिए, आप इसे यहाँ से देख सकते हैं कि कितना स्टूडेंट भी। आज AICT में कॉन्वोकेशन होने वाला है। JNU में वाइस चांसलर से हम लोग एक महीने से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि डायलॉग पे आ जाए। हम बात करना चाहते हैं, वो नहीं मिलना चाह रहे, वो मिलने से बिल्कुल मना कर रहे हैं, वो कैंपस में नहीं आते हैं। हमने सारे रूट्स ट्राई करके देख लिए, हमने सबसे बातें, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि प्लीज कम फॉर ए डायलॉग, वी आर रेडी फॉर ए डायलॉग। सबसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि डायलॉग पे आ जाइए, डायलॉग पे आ जाइए, बट दे आर रिफ्यूजिंग टू कम फॉर ए डायलॉग इवन। अगर डायलॉग नहीं करेंगे तो हम लोग बात किसके पास रखेंगे? हमारा बस एक ही मांग है कि वाइस चांसलर आए और अपने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से बात करें। इस तरीके से भाग भाग के पूरी दुनिया में और पूरे इंडिया में जो घूम घूम के फिर रहे हैं वो नहीं चलेगा। CRPF के पूरे जवान यहाँ पे बटालियन मौजूद है और उसके पीछे स्टूडेंट चलते हुए पुलिस उन्हें समझाते हुए किस तरह का कदम न उठाए। आज वाइस प्रेसिडेंट वकैया नायडू जहाँ कन्वोकेशन हो रहा है, VCC कन्वोकेशन बाहर करा रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनका पैगाम वेंकैया नायडू तक पहुंचे। स्टूडेंट और देखिए किस तरह से नारा लगाते हुए हल्ला बोलकर यहाँ पे फी हाइक इनकी की गई है और फी हाइक की वजह से ये स्टूडेंट नाराज हैं। हमारे VC को असली में रिजाइन कर देना चाहिए क्योंकि वो बिल्कुल इनकम्पिटेंट है इस यूनिवर्सिटी को चलाने में, कि उनसे बेहतर तो बच्चे चला सकते हैं इस यूनिवर्सिटी को। देखिए यहाँ पे जवानों में और स्टूडेंट में हम यहाँ पे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे बुरी तरह से इतनी तादाद में है कि सिक्योरिटी कम है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पे रोकने की कोशिश की थी लेकिन फिर भी नहीं रोक पाए यहाँ पे, और स्टूडेंट आगे की तरफ बढ़ते हुए। We are fighting for a right. This is not a privilege. Education एक commodity नहीं है. This is our right. We have a right to study. और अगर fee hike होता है, जब सबको पता है, वाइस चांसलर को भी पता है कि 40% स्टूडेंट्स अगले साल यहाँ पे नहीं पढ़ पाएंगे, how can they do it? Is that even fair? लगभग स्टूडेंट के सारे स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद हैं। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि JNU का 3rd कन्वोकेशन है और उस कन्वोकेशन में वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू आ रहे हैं और JNU के स्टूडेंट चाहते हैं कि अपनी आवाज़ को उन तक पहुँचाया जाए और अपनी आवाज़ को पहुँचाने के लिए वो रोड पे आ चुके हैं। और लगभग 5 किलोमीटर का एरिया है और उसको यहाँ पे पैदल इन्होंने कवर किया है। 2 बैरिकेड थे पुलिस के, उसे उन्होंने तोड़ा है। पुलिस ने जिस तरह से रोकने की कोशिश की थी लेकिन दूसरे रास्ते से ये आ चुके। और यहाँ पे देखिए रोड में वहाँ है, स्टूडेंट ने दूसरी तरफ जाते हुए अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ पे जिस तरह से आया है, पुलिस को चकमा देते हुए दूसरे रोड की तरफ जाते हुए, क्योंकि पुलिस ने इस रोड पे बैरिकेड लगाए थे और स्टूडेंट वहाँ से मुड़ते हुए दूसरे रोड की तरफ जा रहे हैं। सारे पुलिस हमारे खिलाफ खड़े हो पड़े, इनका भी कोई कसूर नहीं, पर जो इन्हें भी हम समझना चाहिए, हम छात्र यहाँ पे क्यों आए हैं? हमारे ऊपर से इतने लोग चढ़ के गुजर गए, फिर भी हम यहाँ पे खड़े, क्योंकि अगर आज हम हारे हैं तो शिक्षा हारेगी, संविधान हारेगा, हम हार जाएंगे, कोई खड़ा नहीं हो पाएगा, कोई पढ़ नहीं पाएगा। ये हमारी लड़ाई है, गरीबों की लड़ाई है, गरीब छात्रों की लड़ाई है, हम आगे बढ़ेंगे। पुलिस ने बैरिकेड लगाया है और इस बैरिकेड को देखना है कि 2 बैरिकेड यहाँ पे स्टूडेंट तोड़ चुके हैं और पुलिस की यहाँ पे अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लैश हो रही है। और अच्छा बैरिकेड लगाया है यहाँ पे। अब यहाँ से ऐसा नहीं लग रहा है कि स्टूडेंट इसको तोड़ पाएंगे, लेकिन अभी तक कहा जाए तो 3 से 4 किलोमीटर तक स्टूडेंट आ चुके हैं और वहाँ पे क्लैश चल रही है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि पुलिस ने यहाँ पे अपना बैरिकेड लगाया है। पुलिस की यहाँ पे दोनों फोर्सेज हैं, महिला और मेल दोनों फोर्सेज हैं, और यहाँ पे अब स्टूडेंट आ चुके हैं। ये देखिए वहां पे लगता है कि वहां पे बैरिकेड तोड़ने की कोशिश किया और आगे निकलते हो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये फिर से अब आगे बढ़ाई जा रही है और स्टूडेंट का पावर वहां पे हाई होता हुआ स्टूडेंट एक बार फिर बैरिकेड तोड़कर आगे निकल चुके हैं। वहां पे देखिए तो पुलिस का ये तीसरा बैरिकेड कहा जाए कि स्टूडेंट ने तोड़ा है और एक बड़ा बैरिकेड यहाँ पे लगा हुआ है और इसको तोड़ पाना स्टूडेंट के लिए नामुमकिन साबित हो सकता है। JNU का गेट है और इससे आगे कोशिश करेगी कि ज्यादा जाने नहीं दिया जाए। छात्र जो हॉस्टल मैनुअल के अगेंस्ट जो फी हाइक हुआ है उसके अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं पिछले 14-15 दिनों से, वो लोग आज इकट्ठा हुए हैं और वो लोग जाना चाहते हैं AICT, वहाँ पर जाके वाइस चांसलर से अपनी बात करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी आए हुए हैं। लेकिन जो नॉर्थ गेट से जो मेन कैंपस का गेट है वहाँ से जब छात्र निकले हैं वहाँ से 2 बैरिकेड तोड़ने पड़े उन छात्रों को। इस टाइम हम MBS मॉल गेट के पास हैं,
यहाँ पर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा बनी हुई है। जिस तरीके से छात्रों पर यहाँ पर दमन किया जा रहा है सरकार की तरफ से, उससे साफ जाहिर है कि पूरा सिस्टम ही ये चाहता है कि जो पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है उससे खत्म कर दिया जाए। इससे कुछ ही दूर जेएनयू के जो थर्ड कन्वोकेशन हो रहा है उसमें वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू शामिल हो रहे हैं और स्टूडेंट चाहते हैं कि उनके जो स्ट्राइक है और उनकी जो फी हाइक की गई है वीसी की वो सुनी जाए। और इस पे वाटर कैनन आ चुका है, तो इस तरह से अब लगता है कि वाटर कैनन का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन वाटर कैनन को पीछे करते हुए जेएनयू के स्टूडेंट वो और ड्राइवर यहाँ पे उन्हें दिखा रहे हैं कि वापस करना चाहते हैं, लेकिन बैरिकेड एक पूरी तरह से स्टूडेंट और पुलिस के बीच में आ चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। और हमें एजुकेशन के राइट से डिप्राइव करने की जो कोशिश कर रहा है, ये देखिए दिल्ली पुलिस का कारनामा है, ये कर रही है दिल्ली पुलिस। और दिल्ली पुलिस के मार्ग हम लोगों को गलत तरीके से छू रहे हैं भीड़ का फायदा उठा के। और देखिए ये, और ये लोग, एक लड़की बेहोश हो रही है फिर भी उसको अंदर नहीं ले जाने दे रही। और ये अब बल का प्रयोग करते हुए यहाँ पे स्टूडेंट और जवानों के बीच में क्लैश होता हुआ, क्योंकि बैरिकेड तोड़ा है। एम वेंकैया नायडू आगे मौजूद है और ये किसी तरह से भी उनकी सुरक्षा में यहाँ पे सीआरपीएफ के जवान और पुलिस चाहते हैं कि कोई भी चूक ना हो। ऊपर चढ़कर वहाँ पे बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की है और कुछ लोग वहाँ से अब यहाँ पे गोला फेंकने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे कि किसी तरह से इन्हें हटाया जाए, लेकिन अभी रोका है वहाँ पे जवानों ने। एक है एक स्टूडेंट यहाँ पे कहा जाए तो पूरी तरह से क्रिटिकल हालत में है, लेकिन अंदर जाने की वहाँ पे ये लोग कोशिश कर रहे हैं और पुलिस बल ने उन्हें रोकने की कोशिश की है। यहाँ पे तबीयत इनकी खराब हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे जाने की कोशिश करते हुए कि इस वक्त कभी इस तरह की चीज ना की जाए। लेकिन अब आखिरी दौर चल रहा है, यहाँ पे बल प्रयोग कर रहे हैं स्टूडेंट, आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पे उसे सिक्योरिटी ने रोकने की कोशिश की है, कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें यहीं पे रोका जाए। मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे भी एक जेएनयू का गेट है जो मॉल की तरफ खुलता है और यहाँ से भी पीछे के साइड से भी लोगों ने कोशिश की है कि उस गेट को तोड़कर आगे आने की कोशिश की जाए, लेकिन वहाँ पे प्रयोग करके उन्हें रोका गया है। One has their name plate, nothing, no stars. Look at them. Are they police? और they are beating us. मैं बेहोश हो गई थी, मुझे अंदर जाने नहीं दिया, अपने कैंपस घुसने नहीं दिया। ये कहाँ का पुलिस है? सिर्फ वर्दी पहन लिया, वर्दी भी नहीं है। ये देखिए हमारा वीसी कभी हमसे नहीं मिलता। हम लोगों ने जानता है कि जो बाहर के इंस्टीट्यूट है उधर हमारा कॉन्वोकेशन हो रहा है, उधर हम लोग जाना चाहते थे हमारे वीसी से, और आज हमारा इंडियन वाइस प्रेसिडेंट आने वाला था तो हम लोग मिलना चाहते थे हमारे कैंपस के मुद्दे को लेके, क्योंकि हमारा कैंपस का मुद्दा कोई नहीं उठाता। Behaving with us. Now see this one, this guy specifically, they beated us. Don't look at me like this. के पास पैसा नहीं है, वो यूनिवर्सिटी में ना पढ़े। इनको कोई पता है कि शिक्षा जो है वो मौलिक अधिकार है, सरकार का काम है सबको शिक्षा और अफोर्डेबल एजुकेशन में। हम कोई फी का डिमांड नहीं कर रहे शिक्षा का, हम फ्री का डिमांड नहीं कर रहे शिक्षा का। हमारे माँ बाप इस यूनिवर्सिटी का जितना फीस है वो भर रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर फीस बढ़ेगा तो यहाँ से 60% स्टूडेंट चला जाएगा, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? देखा जाए अब हमारी जो हॉस्टल फीस है उसको हाई किया गया, हॉस्टल मैनुअल में चेंज किया गया, बिना जेएनयू का रिप्रेजेंट किए हुए आम किसान के परिवार से। एक ये जो 4th क्लास में जो कांस्टेबल है एसआईएंस के परिवार से आने वाले बच्चे इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में कैसे पढ़ेंगे? छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है, मैं एडमिशन नहीं ले पाऊंगा। मेरे साथ मेरे सामने दो ही रस्ते हैं, करो या मरो। अगर पुलिस में लाठी चार्ज करती है भागूंगा नहीं, यही मरूंगा। तो इसलिए पूरा छात्र कम्युनिटी, पूरा जेएनयू ये मांग कर रहा है कि एक आम परिवार से आने वाले विद्यार्थी इस इंस्टीट्यूट में पढ़ पाए। हम यहाँ पीसफुली प्रोटेस्ट करने आए थे, इनके जवानों ने और इन्होंने हमारे पर हमला किया, इनकी महिलाओं ने मारा, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। लोग गला पकड़ के मारा गया है, ठीक है। तो इसको जो लोग नैरेटिव बनाते कि ये स्टूडेंट की गलती है, यहाँ साफ दिख रहा है कि गलतियाँ किसकी है। आराम से खड़ी थी, मुझे पूरा पकड़ के इन्होंने गिराया है। उधर वो मेन पुलिस आके पकड़ के कह रहा है मुझको क्यों पकड़ रहे हो? हमने कहा तुम पकड़ रहे हो, तो कह रहे ये लो मेरे हाथ में यहाँ पे। हम पूछ रहे हैं कि हम पीसफुल यहाँ खड़े हैं, हमें जाने क्यों नहीं दे रहे? तो कह रहे नहीं, बस हमारा काम है यहाँ खड़े होकर रोकना, हमें नहीं पता हम क्यों कर रहे हैं। और फिर कह रहे तुम जो कर रहे हो वो सही है, लेकिन हम तुम्हें जाने नहीं दे सकते। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे भी सिविल ड्रेस में जो हमारे लोगों को पीट रहे हैं और हमारे लोगों अंदर तक घुस के भी हमारे साथियों को पीट रहे हैं और बहुत लोगों को भी अभी डिटेन किया गया है, जो आप देख रहे होंगे। और महिला सिविल ड्रेस में आकर हमारे महिला साथियों के ऊपर पिटाई भी किया है। और ये बात तय है कि दिल्ली का जनता के लिए नहीं है, अभी मोदी सरकार को सपोर्ट करने के लिए और मम्मी डैडी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे उतरी है सड़क पे। हॉस्टल मैनुअल में पूरा 600 गुना फीस वृद्धि कर दी गई है। यहाँ पढ़ने वाले ज्यादातर लोग 60% लोग जो है वो मार्जिनलाइज सेक्शन से आते हैं, जिनका घर का पूरा साल भर का एनुअल इनकम जो है 1.5 लाख से 2 लाख रुपए होता है। जब आप
एक सेमेस्टर का फीस 30,000 रुपए से बढ़ा के 60,000 कर देंगे। 60,000 आप 1,20,000 रुपए एक बच्चा अपने घर पर अपनी फैमिली को प्रेशर दे के कैसे कहिएगा। मैं अकेली लड़की थी, क्यों हाथ लगाया फिर? जवाब दीजिए मैडम, नहीं था, जवाब दीजिए। क्यों हाथ लगाया? नियत घटिया है ये, आप क्यों हाथ लगाया? कैसे नहीं पता होगा अकेली लड़की देख के बिना नियत का हाथ लगा दिया? हॉस्टल मैनुअल ड्राफ्ट पास हुआ है जिसमें स्टूडेंट्स का फी हाइक हुआ है क्लोज टू 300%, जिसमें से 40 अगर फी हाइक होता है तो 40% स्टूडेंट्स अगले सेमेस्टर नहीं पढ़ पाएंगे कैंपस में। उसी के लिए हमने ये किया है। हम लोग